ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1989 की 11वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 17 दिसंबर 1989 को चलाई। 17 नवंबर 1989 को चलाई। आज की मुरली का विषय है सदा समर्थ कैसे बने। सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ और कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते। कभी समर्थ और कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते। क्यों? क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो। एक भी संकल्प ऐसा ना हो जो व्यर्थ हो और वो आ जाए। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों को अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। हमारे में से कोई बाप के आगे जाके फरियाद करता है? नहीं भाई जी। आप अपना बताओगे या सबका बताओगे? कोई भी नहीं करता भाई जी। मुझे फरियाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। पक्का? बाकियों का तो नहीं कह सकते ना। बाप ने समर्थ बना दिया है, मुझे फरियाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई जी यहाँ भक्ति मार्ग वाला कोई भी नहीं बैठा, सबको ज्ञान समझ में आ गया, बाबा कुछ नहीं देता। देखो, आप अपना तो कह सकते हो, आप दूसरे का कैसे कह रहे हो? हर एक दूसरा कोई नहीं बोल रहा तो इसका मतलब कोई भी फरियाद नहीं करता, कोई बोल ही नहीं रहा। ग्रुप में नहीं करते भाई जी, नहीं करते फरियाद। ठीक है, पक्के हैं, बहुत अच्छी बात। तो फरियाद का मतलब क्या होता है? भाई जी मांगना बाबा से, अच्छा, ये हमारे पूरा कर दो। फरियाद का मतलब होता है मांगना। हम बाबा से ऐसे नहीं कह सकते बाबा थोड़ी सी कृपा कर दो, बाबा मेरे पति को ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो। ऐसे भी नहीं कहते हो। ऐसे तो कहना पड़ता है ना। नहीं कहते भाई जी, बाबा से सीख के आप सब कुछ है। बाबा कहते हैं हर आत्मा का पाठ होगा तो अपने आप आ जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी हाँ जी भाई जी, कभी कभी तो आता है कि ये हो जाता। हाँ। अब जैसे ही ये हो जाता आता है ना तो फिर ये आ जाता है कि फिर ये पावर तो देने वाले नहीं पर। हाँ, इसलिए चुप होना पड़ता है। तुरंत ही आ जाता है ये बात। बिल्कुल पावर तो बाबा नहीं देगा। तो बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प
याद को फरियाद में बदल देते। कभी कभी हमारे जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, बाबा बस इस टाइम तो ऐसा कर ही दो, वैसे तो नहीं मांगते परंतु आप इतना तो कर सकते हो ना। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते। विकल्पों की स्टेज तो मेजोरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल नहीं, पास नहीं है। अब यहां देखो चार पांच बातें होगी, देखो कौन कौन सी बात होगी, गिनती करें। व्यर्थ देखना एक, व्यर्थ सुनना दो। ये दोनों के दोनों क्या हैं? इनटेक, पॉइजन को अंदर लेने वाले। तीसरा है प्रोसेस, व्यर्थ सोचना। और चौथा है व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ समय गंवाना। मतलब हमारा ये बचा है कि नहीं, व्यर्थ का तो पता ही नहीं चलता कि व्यर्थ है या जरूरी है। ये बहुत बड़ी जो है ना कमी है। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना जरूरी है। इसके लिए विशेष अटेंशन देना पड़े, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, कितना टाइम गुजर गया। कोई आ गया, दोस्त आ गया, मित्र आ गया, संबंधी आ गया और व्यर्थ की बातों में हमारा कितना टाइम चला। अब उसको कह भी नहीं सकते हो कि तुम चले जाओ, और सुनने के लिए भी मजबूरी। और ऐसे टाइम पर क्या करेंगे? आपने मोबाइल खोल लिया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, पता नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया। बाद में होश आया, ओहो ये तो टाइम खराब हो गया। क्या कि नहीं? इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हर एक के जीवन में अपने अपने प्रकार की होती हैं। उन पर अटेंशन देना है कि हमारे से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए जो हमारा समय वेस्ट हो, व्यर्थ जाए। बाबा कहते इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, प्रोग्राम सेट नहीं करते। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। वे अमृत वेले उठकर अपने सारे दिन का प्रोग्राम सही सेट हो जाए तो फिर उनका प्रोग्राम कभी अपसेट नहीं होगा। जैसे अपने स्थूल कार्य का प्रोग्राम बनाते हो, ये काम करेंगे, वहां जाएंगे, उनको मिलेंगे, इस समय ऐसा करेंगे, इस समय ऐसा करेंगे, इस समय ऐसा करेंगे, और इस सारे दिन के कार्यक्रम को बाबा की श्रीमत के अनुसार सेट कर देंगे तो सारा काम बाबा की श्रीमत के अनुसार ऑटोमेटिक होता जाएगा, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में
बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वे सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, तो आप कौन हो? ये वे भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वीआईपी हो, आगे लगाए, कितने भी वी आगे लगा दो तो भी कम। जैसे वो होते हैं वीआईपी, आप अपने आगे वीवीआईपी लगा दो, वीवीआईपी लगा दो, कितने भी वी लगाओ वो कम है। क्यों? क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। ये बात सबसे पहले अपने आप को बैठकर समझानी है कि मेरे आधार पर विश्व परिवर्तन होना है। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो, और हीरे तुल्य जीवन वाले हो, और हीरे तुल्य जीवन वाले हो, तो कितने बड़े हुए, कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते। अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो, सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में स्मृति में क्या रखना है, ये हर कर्म अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है, और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, व बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप, मतलब जहां बाबा के कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, ये सहज है व मुश्किल है। कहां कदम रखे, ठीक है व नहीं,
ये सोचने की भी जरूरत नहीं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं, है सहज, है सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं, उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं, ये तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है, सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर, इच्छा शक्ति, विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा, आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते वह के गीत गाते उड़ते रहते, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। हर कर्म, क्योंकि जब कर्म करेंगे हम बाबा की श्रीमत पर, तो प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रत्यक्ष फल सफलता। तो हमें उस कर्म में सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा की श्रीमत पर चलने से कभी भी असफलता मिल नहीं सकती, घाटा हो नहीं सकता, और घाटा हो जाए तो बाबा का कहना मानने से, सच बोलने से घाटा हो जाए तो कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है, उसमें भी कल्याण है। बहुत बिगड़ गए हैं, तो घाटे में भी आपको कल्याण दिखाई देता है। वो घाटा है ही नहीं भाई घाटा तो हो गया, झूठ बोल देते तो आपको कम लगता, अब आपने सच बोला है तो आपको नुकसान हो गया है, पैसे ज्यादा देने पड़ गए। रामानुसार मैंने उसका लिया तो देना पड़ेगा ना। नहीं लिया नहीं, मतलब ऐसा है ना कि आप झूठ बोलते तो जुर्माना नहीं लगता, आपने सच बता दिया तो जुर्माना लग गया। बाबा की श्रीमत पे तो कम से कम चले।
अच्छा, चले तो सही। अब यदि हम थोड़ा सा झूठ बोल दे तो पैसे बच जाते ना। वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता, उसको जाना ही था वो। उसको जाना ही था। भाई जी कैसे ऐसे जाना झूठ था? बोलते ना तो दिल खाता रहता है अंदर, ऐसे आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि हमने सच बोला, बाबा की श्रीमत पर चले। ये चक्कर, ये नुकसान हो जाता है। दिल खाती रहती है कि हाय गलती कर ली, झूठ बोल दिया। चलो बहुत अच्छा। वह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म कर्म है बीज। अच्छा, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली, जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते, बड़ी बड़ी तो अवज्ञाएं नहीं करते, बड़ी बड़ी आज्ञा तो मान लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी हो जाती है। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम विकार पर जीत पाने वाले बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजोरिटी पास हो जाते हैं, ये तो मैक्सिमम मान लेते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती। जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई है काम विकार का, दूसरा भाई है क्रोध, उसमें कभी कभी फेल हो जाते, आधा फेल हो जाते। फिर होशियार भी होते हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता, थोड़ा सा रोब रखता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा कहेंगे। इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा कहेंगे। इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते। उठ करके बैठ तो जाते हो, आधा क्यों हो जाता है? टाइम पर उठकर बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो? पूछ रहे। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती, पता ही नहीं लगता कब बीच में नींद आ जाती, मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए कि इस सप्ताह सवेरे उठकर आप कैसे बैठे थे, तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो। नेमीनाथ क्या होता है? नेमीनाथ क्या होता है?
नियम पे कर। रोज नियम नियम अनुसार तो उठ जाना, परंतु करना वही जो दिल करे, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं, सफलता स्वरूप नहीं बनते। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को दुख ना दो, ना दुख लो, ना दुख दो, ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है। जब व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दुखी हो। व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है, मन में चलती है। ये क्यों कहा? ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्म से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य गति है, यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसे स्थिति चाहते हो वे अनुभव करने नहीं देती। जैसी स्थिति चाहते हो वे अनुभव करने नहीं देती। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। कि जैसा तुम्हें होना चाहिए क्या तुम वैसे हो? वहां चुप हो जाते हैं। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, आप बुराई से तो पार हो गए। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना? तो बड़े ते बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े ते बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त
टीचर्स हो, इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता। इसका कारण कोई ना कोई अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर। दूसरा, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। वो टीचर और वो कंप्लेंट करे तो क्या होगा उसका? औरों को कंप्लीट करने वाली खुद कंप्लेन करे तो इसका मतलब वो खुद कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लेन करता है वो अभी कंप्लीट नहीं है। टीचर्स कंप्लेन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फिर वो कंप्लीट नहीं है। उसकी अभी शिकायत है तो अभी वो संपूर्ण नहीं बनी है। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें बाबा, हो गया, होना तो नहीं चाहिए पर हो गया, वे तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं, इतना लिखो। और खाली ओके हूं लिखो, बस यही 2 अक्षर लिखो। पढ़ने वाले को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देते हैं, रोज की मुरली में देते हैं। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा भी ओके के रिटर्न में कहते हैं ओके। याद, प्यार और नमस्ते, तो यह रेस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो तो समय का भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। बचत, पैसे खर्च नहीं करने का। पैसे खर्च करने वाला कोई काम नहीं बताते। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भले लिखो, बाबा कहे तो विस्तार से लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं? जिनका कोई सार नहीं होता, ऐसे लंबे लंबे पत्र लिख देते। बात को कहो
मेरा ये काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब एकानामी के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को ये मेला अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना ये मेला? अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाली आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बॉम्बे के गुजरात ग्रुप से बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो? बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालेकुम सलाम कहते हैं। पहले सलाम अलैकुम कहा जाता है, दूसरा कहता है मालेकुम सलाम। बेहद बाप के, बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते, खुद नहीं बनते। बच्चों को बनाते हैं और खुद नहीं बनते, खुद नहीं बनते। खुद तो नहीं बनते, तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए। वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए, दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, ना भाषा की, ना रंग की, ना देश की। यहां तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया, वहां कोई हद नहीं, वहां कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया, लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा, परे जाना पड़ेगा। अगर देहभान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंध। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है। देह क्या है? देह मिट्टी है। मिट्टी सदा भारी होती है। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना।
ये देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मन मानने वाला बनना है, जिसको ये तरीका आ जाता है वे कभी नीचे ऊपर नहीं होता। ये तरीका किसी को समझ में आया है कि कब हमने राय देने वाला बनना है और कब राय मानने वाला बनना है? कब राय देने वाला बनेंगे? कब राय देने वाला बनेंगे? आप कभी भी जो कुछ भी देखते हो उसमें आपको लगता है कि मुझे राय देनी चाहिए तो दे दो, परंतु आगे वाला राय माने या ना माने, पीछे हट जाओ, भारी नहीं होना। इसका क्या मतलब? कोई माध्यम बनता है? आपने राय, आपको लगता है कि मुझे यहां राय देनी चाहिए, आप राय दे दो, वो मान ले उसका भला, नहीं माने उसका भला। आप फिर उसको मजबूर नहीं करो कि मैंने तेरे को बताया। मान लो आपका कहना ना मानने के कारण उसका घाटा भी हो जाए तो भी आपने उसे नहीं कहना, देखा मैंने कहा था, मेरा कहना नहीं माना ना, आप भुगतो सजा। नहीं, जैसे दीदी लोग कहती है सेंटर में बुलाओ, जो वो लोग खुद नहीं आ सकती है तो सेंटर पर नहीं, मतलब कहने वाला लाओ, किसको लाओ? जो आना चाहता है ना, जो नहीं जाना चाहता उसको कैसे ले जाएंगे? वो तो देखो, वही चीज हमने सबको कहना है, चले उसकी मर्जी, ना चले उसकी मर्जी। आप किसी को जबरदस्ती ले नहीं जा सकते। घोड़े को पानी के उस पर पहुंचा सकते हैं, पानी पीना या ना पीना वो तो उस आत्मा का काम है ना। हमने मतलब इसका मतलब देखो, अपनी तरफ से हमने समझाना है, हमने अपनी तरफ से ज्ञान समझाना है और उनको स्वीकार कर जाएं तो बात बनेगी ना। नहीं मानते तो नहीं मानते, कुछ मतलब परिवार में, सेंटर पर, कहीं पर भी कोई गलत कर रहा है, आपको लगता है इसको ऐसा करें तो इसमें फायदा हो सकता है, आप उसकी सलाह दे दो, आप उसकी सलाह दे दो, परंतु उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वही करेगा जो उसको करना है। हाँ, उसका पार्ट पहले से फिक्स है, उसने उतना ही मानना।
बाबा की बात को सुनते हुए, रोजाना सुनते हुए, वो आत्मा उतना ही करती है जितना उसका पाठ। वे पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना। मालिक बनकर के सलाह दे दो और फिर बालक बन के पीछे हट जाओ। जैसे बच्चे का कोई कहना नहीं मानते तो बच्चा ठीक है, ऐसे ही बच्चे बन जाओ। ये विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है, वो सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा, दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज के अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, दिल्ली ग्रुप बाप दादा सभी बच्चों को त्रिकालदर्शी श्रेष्ठ आत्मा बनाते। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कालों को जानने वाले। जो तीनों कालों को जानने वाले हैं, वाले आत्मा हैं, वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में आत्मा। वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है, दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूं, क्या बनने वाली हूं और क्या थी, वे भी जानते हैं, लेकिन नशा वर्तमान और भविष्य का। वर्तमान समय की लिस्ट निकालो, क्या हो तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। कितने टाइटल बाप ने दिए हैं, औरों को जो टाइटल मिलते हैं वे आत्माओं द्वारा आत्माओं को मिलते हैं, परंतु ये टाइटल किसने दिया है? वे आत्माओं द्वारा आत्माओं को मिलते हैं। और अल्पकाल का टाइटल होता है, एक जन्म भी चले या नहीं चले। आज प्राइम मिनिस्टर का टाइटल मिला, कितना समय चला, आज है कल नहीं। तो
कितना समय चला? आज है कल नहीं। तो अल्पकाल के टाइटल हुए ना, आपके टाइटल अविनाशी, क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। बाप ने नूरे रतन बनाया, बाप ने हमें क्या बनाया? नूरे रत्न बनाया। तो सारा कल्प जहान के नूर बन गए। अपने राज्य में भी विश्व की नजरों में होंगे ना, तो नूरे जहान हो गए ना, और भक्ति में भी नूरे जहान होंगे। सारे जहान के आगे विशेष आत्माएं, सारे जहान के आगे विशेष आत्माएं। उसको ऊपर कर दो तो ऐसी चल जाएगी। सारे जहान के आगे विशेष आत्माएं तो आती हैं ना, तब तो पूजते हैं। तो अविनाशी हो गए। तो लिस्ट निकालो, कितने टाइटल परमात्मा द्वारा मिलते हैं। और अविनाशी टाइटल तो नशा भी अविनाशी होगा, होगा ना। कि जैसे कहा जाता है कि खुशी में सदा उड़ते रहते हैं, खुशी में रहने वाले के पांव सदा धरनी से ऊंचे होते, क्योंकि खुशी में नाचेंगे ना। तो अविनाशी टाइटल याद करने से नेचुरल उड़ते रहते, नेचुरल उड़ते रहते हैं। इस देह रूपी धरनी पर पांव नहीं होंगे। बुद्धि है पांव, बुद्धि क्या है? पांव। और हमारी बुद्धि यदि देह में फंसी तो बुद्धि रूपी पांव इस धरती में चला गया। तो बुद्धि रूपी पांव खुशी से ऊपर रहेंगे, देहभान से परे रहेंगे। इसलिए बाप दादा परिश्ता कहते हैं। परिश्ते का अर्थ ही है, परिश्ते का अर्थ ही है बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, ना देह में, ना देह के संबंध में, ना देह के पुराने पदार्थों में। ये है धरनी। इसमें इससे ऊपर ऐसे रहते हो या कभी कभी धरनी में आने की दिल होती है। कभी धरनी आकर्षित तो नहीं करती, स्थूल चीजों को तो स्थूल धरनी आकर्षित करके ऊपर से नीचे ले आती है, ऊपर से नीचे ले आती है, लेकिन आपको नहीं कर सकते। तो नीचे आते हो या ऊपर रहते हो, फरिश्ता कहां भी जाएगा तो वरदान देने या संदेश देने के लिए। संदेश दिया और ये उड़ा। तो अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हो तो ऊपर से आए, संदेश दिया और ये उड़ा। ऐसे है ना। अच्छा, बॉम्बे ग्रुप स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो ना। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, पर स्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रकृति के भी मालिक आप हो ना। आपके परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन होता है। इस समय आप सत्व प्रधान बन रहे हो तो प्रकृति भी तमो से सत्व में परिवर्तन हो रही है। आप रजोगुणी बनते हो तो प्रकृति भी रजोगुणी बनती है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ?
आप हुए ना, इसलिए स्वास्थिति में स्थित रहने वाला कभी परिस्थिति से घबराता नहीं, क्योंकि पावरफुल कभी कमजोर से नहीं घबराता। व्यक्ति द्वारा भी परिस्थिति आती है, तो आजकल के व्यक्ति भी तो तमोगुणी है ना। आप तो सतोगुणी हो, तो तमोगुणी पावरफुल नहीं, सत्वगुण पावरफुल है। कोई ऐसा समझते हैं और परिस्थितियों से तो पार हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ब्राह्मण आत्मा द्वारा परिस्थिति आती है तो उसमें घबरा जाते हैं, उसमें थोड़ा क्या क्यों में चले जाते। लेकिन जिस समय कोई भी ब्राह्मण आत्मा में माया प्रवेश होती है, उस समय ब्राह्मण आत्मा नहीं है, वशीभूत है। वो ब्राह्मण आत्मा नहीं है, वो क्या है? वशीभूत है। इसलिए घबरा नहीं सकते, उससे भी घबरा नहीं सकते। कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर वशीभूत है तो वशीभूत पर रहम आता है। वशीभूत पर क्या आता है? रहम आता है। ये क्या मतलब हुआ? अपने ऊपर तो हम रहम करें, परंतु कोई वशीभूत आत्मा है, उस पर क्या रहम करेंगे? उसे साकाश। बाबा कहते हैं, हाँ बोलो। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं आपको तो ज्ञान समझ में आ गया, वो अज्ञानी आत्मा माया के वश है, उसको पता नहीं, तो उसके ऊपर रहम करो। क्या करें हम उसको उसके भी बाबा ऊपर? का बच्चा बनाओ। अच्छा, उसको बाबा का ज्ञान दो, उसको भी बाबा का हक लेने की विधि दो। वशीभूत पर कभी जोश नहीं आता। कोई जानबूझकर कुछ करता है तो उस पर जोश आता है। तो जब ब्राह्मण आत्मा भी वशीभूत है तो रहम भी की भावना रखो, फिर घबराएंगे नहीं और ही उस आत्मा की सेवा करने लग जाएंगे। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सेवा करेंगे तो सेवा स्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। नॉलेजफुल व त्रिकालदर्शी कभी घबरा नहीं सकते, सदा ही किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित होंगे, परिस्थिति से आकर्षित नहीं होंगे। अगर कोई भी परिस्थिति में फेल होते हैं तो परिस्थिति की तरफ आकर्षित हो गए ना। जो हर्षित होगा वह साक्षी होकर खेल देखेगा, आकर्षित नहीं होगा तो आप सब कौन हो? हर्षित रहने वाले या आकर्षित होने वाले? परिस्थितियां और ही महावीर बनाती हैं, क्योंकि परिस्थिति को जानते जाते हो ना। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी तो ऐसे महावीर हो या कभी कभी कमजोरी का भी मजा ले लेते हो। एक बार भी कोई कमजोरी को धारण किया तो एक कमजोरी आना माना सब कमजोरियों का आना। एक भूत आया तो सभी भूत आ जाएंगे, चाहे
विशेष रूप में कोई एक भूत हो, लेकिन छिपे हुए सब भूत आते हैं। इसलिए अभी भूतों से मुक्त बनो, अभी भूतों से मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।